आज मैं दोस्तों बात करता हूँ डिश धारा मोटर, यानी बोल सकता हूँ डीसी मोटर की बात करूँगा मैं। सबसे पहले दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बताऊँगा मैं तुम्हारे जितने भी तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे तुम्हारे यूपीसीएल, TE2, इसरो, DRDO, DMRC और तुम्हारे LMRC, जितने भी दोस्तों तुम्हारे कंपटीशन एग्जाम आते हैं उनके लिए दोस्तों क्वेश्चन बता रहा हूँ। तुम्हारे जो तुम्हारे UPPCL, TE2 अदर स्टेट एग्जाम होते हैं तुम्हारे, उसके लिए तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों, तो मैं बात करूँगा सबसे पहले डीसी मोटर। किसकी बात करूँगा दोस्तों? डीसी मोटर। डीसी मोटर क्या होती है, क्या नहीं होती है दोस्तों? डीसी मोटर होती है हमारी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? हमारी 3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इसी के अंतर्गत, जैसे मैं बात करूँ यानी मैं बात करूँगा सबसे पहले डीसी सीरीज मोटर की, या बोल सकता हूँ उसे स्टेडी मोटर कह सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ उसे? स्टेडी मोटर। और स्टेडी मोटर होती है, या बोल सकता हूँ उसे सीरीज मोटर कह सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ उसे? सीरीज मोटर। अब मैं बात करता हूँ नंबर 2 की बात करता हूँ, तो वो एक होती है तुम्हारी शंट मोटर। क्या होती है? तुम्हारी शंट मोटर और शंट मोटर। और तीसरी होती है तुम्हारी कंपाउंड मोटर होती है। क्या होती है दोस्तों? कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर होती है, ये भी क्या होती है तुम्हारी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 2 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इसी के अंतर्गत, यानी एक होती है तुम्हारी यानी संचयी कंपाउंड मोटर। क्या होती है तुम्हारी? संचयी कंपाउंड मोटर। इसे बोलते हैं दोस्तों कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। और दूसरी होती है तुम्हारी यानी अवकलन कंपाउंड मोटर। अवकलन कंपाउंड मोटर, या मैं बोल सकता हूँ उसे अवकलन को बोल सकता हूँ डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी दोस्तों। ये तुम्हारी मोटर होती हैं और होती है तुम्हारी इसी के अंतर्गत होती है तुम्हारी, एक होती है तुम्हारी लेवल कंपाउंड मोटर होती है तुम्हारी, अंडर होती है तुम्हारी, और फ्लैट होती है। इस प्रकार तुम्हारी 3 प्रकार की मोटर होती है। मैं सबसे पहले बात करूँगा यानी दोस्तों मैं बात करूँगा सीरीज मोटर की बात करूँगा। किसकी बात करूँगा मैं? सीरीज मोटर की। तो सीरीज मोटर की बात करता हूँ इसी के अंतर्गत सबसे पहले। तो सीरीज मोटर की भी बात करता हूँ। तो सीरीज मोटर का जो डायग्राम बनेगा दोस्तों, किस कंडीशन का बनेगा? जैसे क्या होता है, एक आर्मेचर होता है। क्या होता है दोस्तों? आर्मेचर होता है। और आर्मेचर के सीरीज में क्या होता है तुम्हारा, यानी ये तुम्हारा आर्मेचर है और आर्मेचर के मैंने क्या लगा दिया? सीरीज में क्या लगा दी? एक फील्ड वाइंडिंग लगा दी। क्या लगा दी दोस्तों? फील्ड वाइंडिंग। ये मैंने फील्ड वाइंडिंग लगा दी। यहाँ मैंने क्या किया? सप्लाई से इसे जोड़ दिया। इसमें क्या दे रहा हूँ? सप्लाई प्रभावित कर रहा हूँ। तो ये क्या तुम्हारी सप्लाई, यहाँ पर होंगे तुम्हारे सप्लाई वोल्टेज होंगे और सप्लाई वोल्टेज से मैंने इसमें प्रभावित करूँगा तो इसमें क्या होगा? ये फील्ड वाइंडिंग है। क्या दोस्तों? ये फील्ड वाइंडिंग। और ये फील्ड वाइंडिंग या बोल सकता हूँ इसे क्षेत्र कुंडलन। क्या बोल सकता हूँ इसे? और या बोल सकता हूँ इसे सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी बोल देते हैं। अब इसका जो जैसे क्या होते हैं, इसमें जो टर्न होते हैं, लपेट होते हैं, ये कैसे होते हैं? तुम्हारे कम टर्न की होती है। कैसी होती है? तुम्हारी कम टर्न। और कम टर्न की होगी तो इसका जो प्रतिरोध होगा कैसा होगा? तुम्हारा कम होगा। लेकिन इसका जो प्रतिरोध कम होगा और कम टर्न की बनाई जाएगी। कैसी बनाएगी? तुम्हारी कम टर्न। और कैसे होते हैं इसके? मोटे वायर। कैसे होते हैं? तुम्हारे मोटे तार की बनाई जाती है। ये क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है। ये आर्मेचर होता है। आर्मेचर के सीरीज में क्या लगी होती है तुम्हारी? यानी फील्ड वाइंडिंग लगी होती है। क्या होती है तुम्हारी? जो डीसी सीरीज मोटर होती है तुम्हारी, या डीसी सीरीज मोटर होती है, उसमें तुम्हारी आर्मेचर के सीरीज में क्या लगी होती है? फील्ड वाइंडिंग लगी होती है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है तुम्हारा, यानी क्या हो सकता हूँ? डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर के आर्मेचर के श्रेणी में क्या हो सकता है? आर्मेचर के श्रेणी में फील्ड वाइंडिंग, या बोल सकता हूँ इसे स्टेडी फील्ड वाइंडिंग बोल सकता हूँ। फील्ड वाइंडिंग लगी होती है। अब मैं देखता हूँ दोस्तों इसका जो फॉर्मूला बनता है। सबसे पहले क्या है, हम जैसे जैसे इसमें प्रभावित करेंगे, क्या करें? सप्लाई प्रभावित की। जब हम क्या होता है सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर क्या होती है? एक आर्मेचर धारा, यानी इसमें सप्लाई प्रभावित करूँगा तो क्या होगी? एक धारा के द्वारा, यानी सप्लाई धारा होगी। तो सप्लाई धारा क्या होगी? इसमें जो यानी कम टर्न है, इसमें क्या तुम्हारा इसका जो रेजिस्टेंस होगा, इससे किससे मैं प्रदर्शित करूँगा? RSC भी बोल सकता हूँ, यानी सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस बोल सकता हूँ इसे। और इसमें धारा क्या होगी दोस्तों?
ऐसी होगी यानी सीरीज करंट धारा होगी। अब क्या होगी इसमें, इसके आर्मेचर में क्या होगी, धारा प्रभावित होगी, इसका भी रेजिस्टेंस होगा तुम्हारा आर्मेचर रेजिस्टेंस। और इसमें क्या होगा, एक बैक ईएमएफ उत्पन्न होगा, इसके अंदर क्या होगा, एक बैक ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो ये क्या होंगे, इसके टर्मिनल वोल्टेज होंगे। क्या होंगे ये दोस्तों, टर्मिनल वोल्टेज होंगे। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। क्या बोल सकता हूँ, इसे सप्लाई वोल्टेज बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, इसे सप्लाई वोल्टेज। अब मैं इसका जो फॉर्मूला बनाता हूँ, जैसे आपने सुना होगा, तो यहाँ से क्या होगी, धारा प्रभावित हुई, सीरीज में कैसी होती है, धारा कैसी होती है, समान होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, यानी तुम्हारी डीसी सीरीज मोटर में क्या होगी, यानी क्या बोल सकता हूँ, ये क्या तुम्हारी सप्लाई करंट, यानी सप्लाई करंट किसके बराबर होगी, तुम्हारी सीरीज करंट के बराबर ही होगी तुम्हारी। और किसके बराबर होगी, तुम्हारी आर्मेचर करंट के बराबर होगी। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। अब देखता हूँ मैं दोस्तों, इसमें इसका जो तुम्हारा सीरीज जनरेटर होता है, क्या बोल सकता हूँ, डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी सीरीज मोटर की बात कर रहा हूँ दोस्तों। मोटर का ईएमएफ समीकरण या इक्वेशन इसका बनेगा। सबसे पहले इसके अंदर क्या हुआ, एक वैक्यूम उत्पन्न होगा। और जैसे सप्लाई दी तो ये कुछ सबसे पहले कुछ यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कुछ आर्मेचर में हो रहा है। और यहाँ पर मैं दोनों को ऐड कर दूँ, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, टोटल सप्लाई के बराबर प्राप्त हो जाएगा तुम्हारा। तो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, क्या बनेगा, वी बराबर क्या बन जाएगा दोस्तों, यानी ईवी प्लस के क्या बन जाएगा तुम्हारा, IA इंटू RA। अब ये क्या तुम्हारी सीरीज का भी होगा, तो यहाँ बनेगा तुम्हारा क्या बनेगा, ISC RSC। हमें पता है कि आर्मेचर, हमें पता है कि इसकी जो सीरीज में कैसी होती है, धारा कैसी होती है, समान होती है। तो V इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा, EV प्लस के बनेगा तुम्हारा IA, और यहाँ पे बनेगा तुम्हारा RA प्लस के क्या होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर क्या होगा, IA के बराबर रख दिया तो ISC हो गया। तो V बराबर निकला है तुम्हारा EV प्लस के क्या बनेगा तुम्हारा, IA कॉमन आया तो क्या बनेगा तुम्हारा RA प्लस RSC। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। अब इसका दूसरा फॉर्मूला बनता है दोस्तों, जैसे मैंने EMF निकालूंगा तो EV इक्वल टू, इसे मैं पक्षांतर इधर से इधर करता हूँ तो क्या बनेगा, V माइनस क्या बनेगा तुम्हारा IA RA प्लस के क्या बन जाएगा तुम्हारा RSC। तो इस प्रकार दोस्तों ये फॉर्मूला बनता है तुम्हारा, किसका बनता है तुम्हारा, यानी जनरेटर के वैक्यूम ईएमएफ का फॉर्मूला बन जाता है। जैसे इसमें आर्मेचर धारा निकाले तो आर्मेचर धारा का भी बन सकता है यहाँ से फॉर्मूला। तो क्या बन जाएगा, IA क्या बन जाएगा दोस्तों, IA इक्वल टू बनेगा तुम्हारा, यानी यहाँ से निकलेगा तुम्हारा V माइनस EV माइनस V पट्टे क्या बन जाएगा तुम्हारा, जैसे EV माइनस की जैसे मुझे करना है सॉल्यूशन, तभी बोल सकता हूँ इसमें, जैसे आर्मेचर करंट बराबर निकालता हूँ तो बन जाएगा तुम्हारा, यानी V माइनस EV बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, यानी EV है, जब इसे मैं सॉल्यूशन करूँ तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, V माइनस EV क्या बन जाएगा, V माइनस EV। तो V माइनस EV बट्टे क्या बन जाएगा तुम्हारा, RA प्लस RSC क्या बन जाएगा, V माइनस करना है मुझे, क्या करना है, V माइनस EV बट्टे क्या बन जाएगा तुम्हारा, यानी आर्मेचर करंट करना RA प्लस के RSC। इस प्रकार दोस्तों हम निकाल सकते हैं। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। ये फार्मूला दोस्तों, ये भी तुम्हारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फार्मूला बनता है। अब इसमें सप्लाई टर्मिनल है तुम्हारे। अब दोस्तों देखना मुझे इसमें क्वेश्चन, जैसे और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया था तुम्हारा, जो सीरीज मोटर होती है इसका यूज कहाँ करते हैं, और सीरीज मोटर होती है तुम्हारी, इसका स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है तुम्हारा, यानी और सीरीज मोटर के बारे में पूछता है तुम्हारा, कर्व के बारे में पूछता है। तो क्वेश्चन बनता है, जैसे मैं बताऊं इसमें सबसे पहले, जैसे सीरीज मोटर का क्या होता है, निम्न टॉर्क पर क्या होती है, उच्च गति प्रदान करती है। क्या होती है तुम्हारी, निम्न टॉर्क पर क्या करती है, उच्च गति प्रदान करती है। कौन सी मोटर होती है, वो सीरीज मोटर होती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है तुम्हारे नोट पॉइंट में। जैसे मैं बात करूँ आगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते दोस्तों और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखना मुझे सबसे पहले इसी के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन बनते हैं, यानी इसके कुछ नोट पॉइंट क्वेश्चन बनते हैं, दोस्तों उसे लिखना है तुम्हें। तो नोट क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे सीरीज मोटर के, किसके बनते हैं दोस्तों, सीरीज मोटर। तो क्वेश्चन बनता है जैसे सीरीज मोटर होती है दोस्तों, क्या होती है तुम्हारी, सीरीज मोटर, यानी सीरीज मोटर। तो सीरीज मोटर का जब बोल सकता हूँ, सीरीज मोटर जो होती है तुम्हारी निम्न टॉर्क पर क्या होती है, उच्च गति प्रदान करती है। निम्न टॉर्क पर उच्च गति प्रदान करती है, उच्च गति प्रदान करती है।
अब दोस्तों ये क्वेश्चन निकल के आता है तो हमें पता है एन प्रोपोर्शन क्या होता है, 1/, क्या होता है 5 होता है। अब दोस्तों 1/5 होता है तो हमें पता है यानी टॉर्क होता है किसके समानुपाती होता है, 5 × IA के बराबर होता है। अब ऐसी कंडीशन में मैंने आर्मेचर करंट इसके बराबर रख दिया क्योंकि इसमें धारा कैसी है तुम्हारी समान है। ऐसी कंडीशन में फ्लक्स किससे समानुपाती है, तुम्हारी टॉर्क के समानुपाती है। तो यहाँ रख दिया मैं टी एन प्रोपोर्शन क्या रख दिया, 1/T। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, जैसे जैसे क्या होगा दोस्तों निम्न टॉर्क होगा यानी कम से कम टॉर्क होगा तो स्पीड कैसे हो जाएगी दोस्तों, अधिक हो जाएगी। इस कंडीशन से हमारा निष्कर्ष निकलता है। और भी जैसे क्वेश्चन बनता है, जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है जैसे लोड बढ़ने पर डीसी मोटर का टॉर्क कैसा होता है, बढ़ता है। जैसे हमारे लोड की बात करें तो यहीं पर लोड वाली कंडीशन में क्या होता है, जो 5 होता है IA के बराबर होता है। तो यहाँ पर निकलता है तुम्हारे सीरीज में क्या होता है, तुम्हारे सैचुरेशन वाली कंडीशन यानी संतृप्त होने से पहले तुम्हारी जो डीसी सीरीज मोटर होती है वो सैचुरेशन होने से पहले क्या होता है, T प्रोपोर्शन 5 किसके बराबर होता है, तुम्हारा IA के बराबर हो जाता है, I² के बराबर हो जाता है। तो ये कैसे होता है दोस्तों, संतृप्त होने से पहले किसके बराबर होता है, तुम्हारा संतृप्त होने से पहले, संतृप्त होने से पहले क्या होता है, T प्रोपोर्शन क्या होता है, I² होता है। धारा होती है आर्मेचर धारा होती है, टॉर्क के कैसे होती है, बरक के समानुपाती होती है। अब संतृप्त होने के बाद होता है T प्रोपोर्शन क्या होता है, IA। क्या होता है दोस्तों, T प्रोपोर्शन क्या होता है तुम्हारा IA। ये क्या था तुम्हारा संतृप्त यानी सैचुरेशन होने के बाद होता है, ये कंडीशन होती है, ये ध्यान रखनी है दोस्तों। अब देखना मुझे दोस्तों अभी बता रहा था मैं, यानी क्या होता है तुम्हारे लोड बनने पर क्या होता है, तुम्हारे डीसी मोटर का क्या होता है, टॉर्क कैसा होता है, बढ़ता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है तुम्हारा नोट पॉइंट, यानी लोड बढ़ने पर डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क बढ़ता है, डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों, टॉर्क बढ़ता है। और टॉर्क कैसे बढ़ेगा तुम्हारा, जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहीं पर 5 किसके बराबर होगा, IA के बराबर होगा। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, एन प्रोपोर्शन क्या होगा, 1/, क्या होगा IA। अब क्या होगा इसमें डीसी लोड बढ़ने पर, यानी लोड बढ़ने पर, अब लोड बढ़ेगा यानी आर्मेचर का करंट है दोस्तों, क्या होता है लोड होगा, लोड बढ़ेगा तो क्या होगा इसमें जो टॉर्क होगा दोस्तों। अब टॉर्क होगा दोस्तों हमारा यानी ऐसी कंडीशन में किसके पर समानुपाती होगा हमारा दोस्तों, ये दिया तुम्हारा, यानी ये का T प्रोपोर्शन क्या तुम्हारा 5 × IA क्या होता है तुम्हारा, यानी जो लोड बनने पर डीसी सीरीज मोटर का क्या होता है, टॉर्क कैसा होता है, बढ़ता है। यानी ये बढ़ेगा तुम्हारा, तो ये भी क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। क्या होगा तुम्हारा, बढ़ेगा ऐसी कंडीशन में। अब एक कंडीशन यहाँ से ये भी निकलेगी तुम्हारी, यानी आर्मेचर करंट के बारे में बात करें दोस्तों, ये लोड करंट है, क्या बोल सकता हूँ उसे, आर्मेचर होता है लोड के रूप में होती है। ये तुम्हारी बढ़ने पर स्पीड कैसे हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी तुम्हारी आर्मेचर करंट बढ़ने पर। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बनता है तुम्हारा। और जैसे मैं बात करूँ दोस्तों, जैसे जो तुम्हारी मैंने बताए थे क्वेश्चन है, जैसे सीरीज मोटर होती है तुम्हारी, जो सीरीज मोटर में क्या होता है आर्मेचर, क्या होता है दोस्तों आर्मेचर, और आर्मेचर की जो कॉल होती है जो कम्यूटेटर में प्रेरक द्वारा जुड़ी होती है, जो इंडक्टर के द्वारा क्या होती है ये जुड़ी होती है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, जो स्टेडी मोटर के आर्मेचर कॉइल होती है, क्या होती है तुम्हारी स्टेडी मोटर में, क्या होती है तुम्हारी स्टेडी मोटर में आर्मेचर कॉइल, क्या होती है दोस्तों आर्मेचर कॉइल। जो आर्मेचर कॉइल होती है ये क्या होती है तुम्हारी कम्यूटेटर के इंडक्टर से जुड़ी होती है, किससे होती है तुम्हारी कम्यूटेटर के आर्मेचर से जुड़ी होती है, आर्मेचर के प्रेरक से जुड़ी होती है। प्रेरक क्या होता है दोस्तों, इंडक्टर होता है, इससे ये जुड़ी होती है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बनता है। अब जैसे मैं बात करूँ यहीं पर, यानी जैसे तुम्हारी नो लोड कंडीशन में क्या होती है तुम्हारी, मैंने बताया था जो फील्ड वाइंडिंग होती है जो आर्मेचर के कैसे होती है सीरीज में लगी रहती है। यदि इससे मैं क्या कर दूं, यानी ओपन हो जाए ऐसी कंडीशन में तो क्या होगी, मोटर स्टार्ट नहीं होगी तुम्हारी। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बनता है, जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है जब चलते चलते क्या होती है दोस्तों तुम्हारी ओवरलोड कर दी जाए मोटर, तो यानी ओवरलोड हो जाए, यानी चलते चलते मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग या बोल सकता हूँ जो मोटर क्या होता है ओवरलोड हो जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होगी, मोटर क्या होगी तुम्हारी बंद हो जाएगी। जैसे हमने लोड डाला, यानी हमने ये मशीन, ये तुम्हारी जो डीसी सीरीज मोटर होती है, जो डीसी सीरीज मोटर होती है दोस्तों, ये क्या होती है तुम्हारी बाहर के साथ क्या होती है, इसकी स्पीड क्या होती है घटती बढ़ती रहती है, या बोल सकते हैं इससे परिवर्तित होती रहती है। कैसी होती है दोस्तों, परिवर्तित होती रहती है। और भी जैसे क्वेश्चन बनते हैं इसी के अंतर्गत, जैसे क्वेश्चन बन जाते हैं तुम्हारे, जैसे डीसी सीरीज मोटर होती है
डीसी सीरीज मोटर होती है, उसकी कम लोड पर क्या होती है, गति कैसी होती है, उच्च होती है। यानी कम से कम लोड डाला हुआ होता है, गति कैसी हो जाएगी दोस्तों, उच्च हो जाएगी। यानी लोड क्या होती है, ये आर्मेचर करंट के बराबर लोड क्या होगी तुम्हारी, कम होगा, तो स्पीड कैसी होगी, अधिक होगी तुम्हारी। और भी जैसे क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे, जो इसकी जो तुम्हारी स्टार्टिंग टॉर्क होता है, यानी क्या होता है डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क होता है जो फुल लोड टॉर्क का कितना होता है दोस्तों, 5 गुना तक होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। यानी डीसी सीरीज मोटर में क्या होती है दोस्तों, डीसी सीरीज मोटर में जो क्या होता है तुम्हारा स्टार्टिंग टॉर्क, क्या होता है तुम्हारा स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क का, किसका होता है तुम्हारा, फुल लोड टॉर्क का कितना होता है दोस्तों, 5 गुना होता है, 5 गुना होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और भी जैसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, यानी इसका हम यूज कहाँ करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, इसका यूज कहाँ करते हैं। तो इसका जो यूज करते हैं दोस्तों, यानी हमें ट्रक्शन कार होते हैं तुम्हारे, रेलवे इंजन होता है, चाहे ट्रक्शन कार क्या होता है तुम्हारे रेलवे में, इसका यूज किया जाता है, और क्रेन और होस्ट के लिए इसका यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है इसका जो यूज किया जाता है, जो तुम्हारी सीरीज मोटर का हमें यूज करेंगे, तो यूज कहाँ करेंगे। जैसे मैं बात करूँ यहीं पर इसका यूज की बात करूँ, तो यूज करते हैं यानी ट्रक्शन कारों के लिए। ट्रक्शन कार क्या होते हैं, इसे बोलते हैं दोस्तों, जो ट्रक्शन कार होते हैं ये संकर्षण कार बोलते हैं। तो ट्रक्शन कार क्या होते हैं, रेलवे, इसमें रेलवे इंजन के लिए। और तुम्हारे ये यूज करते हैं, जैसे मैं बात करूँ जैसे क्रेन है, होस्ट है, क्या है तुम्हारी क्रेन, यानी बड़ी बड़ी क्रेन होती है तुम्हारी, और होस्ट के लिए, किसके लिए तुम्हारी, होस्ट के लिए इसका यूज किया जाता है। इतनी बात जरूर समझ में आएगी दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये तुम्हारे जितने भी तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और जैसे मैं बात करूँ इसी के अंतर्गत, जैसे तुम्हारे डीसी सीरीज मोटर के अंतर्गत मैं बात करूँगा मैं यानी कर्व के बारे में, इसके यानी इसका जो कर्व कैसे बनेगा तुम्हारा, यानी कर्व ये बनाना सबसे पहले दोस्तों, यानी इसका टॉर्क और क्या होगा आर्मेचर धारा के बीच में, किसके बारे में दोस्तों, यानी टॉर्क और आर्मेचर धारा के बीच में, आर्मेचर धारा। अब हमें पता है दोस्तों, यानी डीसी सीरीज मोटर होती है, क्या होती है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है टी प्रोपोर्शनल क्या होता है, आई स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होगा दोस्तों, टी प्रोपोर्शनल क्या, आई स्क्वायर, क्योंकि होता है फॉर्मूला होता है हमारा टी प्रोपोर्शनल क्या होता है, 5 इंटू क्या होता है, आई होता है। ऐसी कंडीशन में क्या होती है, सीरीज मोटर होती है, इसमें धारा कैसी होती है, समान होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, टी प्रोपोर्शनल क्या बन जाता है तुम्हारा, जो फ्लक्स होगा तुम्हारा किसके बराबर होगा, आई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी ये फ्लक्स होगा तुम्हारा, या सीरीज का फ्लक्स हो चाहे तुम्हारा किसका हो, तीनों कंडीशन में कैसा होगा तुम्हारा, एक समान होगा। यानी कैसा होगा, एक समान होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसमें ये फाई किसके बराबर होगा तुम्हारा, आई ए के बराबर हो जाता है। फाई किसके बराबर होता है तुम्हारा, आई ए के बराबर। जब आई ए के बराबर हो जाएगा तो आई से आई वाली कंडीशन क्या होगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जैसे मैं इसके बीच में ग्राफ खींचता हूँ, यानी किसके बीच में, टॉर्क और किसके बीच में, आर्मेचर धारा के बीच में। तो टॉर्क और आर्मेचर धारा के बीच में ग्राफ खींचता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में जो इसका ये ग्राफ निकल के आएगा दोस्तों, जो किस आकृति का निकलेगा, यानी हमें निकालना सबसे पहले ये क्या तुम्हारी टॉर्क है और ये क्या तुम्हारी आर्मेचर धारा आई स्क्वायर। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जैसे जैसे तुम्हारी, जैसे मैं जीरो जो पॉइंट है तुम्हारा, यहाँ से मैं ऐसी कंडीशन में क्या होती है, धारा क्या है, आई स्क्वायर के बराबर बढ़ रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, इस कंडीशन से इसका क्या होगा तुम्हारा ग्राफ होगा तुम्हारा दोस्तों। ये ग्राफ है तुम्हारा किसके बीच में, तुम्हारा टी प्रोपोर्शनल आई, यानी किसके बीच, टॉर्क और आर्मेचर धारा के बीच में इस कंडीशन का ग्राफ होगा। क्योंकि टॉर्क है आर्मेचर धारा के कैसा है, वर्ग के कैसा तुम्हारा समानुपाती। इस कंडीशन में जो आर्मेचर धारा कैसे होगी, वो हमारी तेज़ी के साथ कैसे बढ़ेगी, किसके, टॉर्क की अपेक्षा। अब देखना है इसमें दोस्तों, और देखो दूसरा बनता है तुम्हारा, जो दूसरा कर्व बनता है तुम्हारा किसके बीच में बनता है, ये बनता है दोस्तों तुम्हारी गति और आर्मेचर धारा के बीच में। किसके बीच में, तुम्हारा गति और आर्मेचर धारा के बीच में, आर्मेचर धारा। अब हमें पता है दोस्तों आर्मेचर धारा के बारे में, तो एन प्रोपोर्शनल क्या होता है तुम्हारा, 1/, क्या होता है, 5 होता है। और 1/5, 5 किसके बराबर होता है दोस्तों, आई ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है तुम्हारा, आई ए। तो ऐसी कंडीशन में क्या बन जाएगा तुम्हारा, यानी एन प्रोपोर्शनल क्या होगा, 1/आई ए। तो जैसे जैसे स्पीड को बढ़ाता हूँ तो आर्मेचर करंट की वैल्यू कैसे हो जाती है तुम्हारी, करंट कम हो जाती है। और जैसे आर्मेचर करंट की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो स्पीड कैसे हो जाती है तुम्हारी, कम हो जाती है। इसके बीच में जैसे ग्राफ खींचता हूँ तो इस कंडीशन का जो ग्राफ बनेगा तुम्हारा,
यानी ये कैसा बनेगा, इस कंडीशन से बनेगा। जैसे मैं बात करूँ यानी इस ग्राफ के बारे में, तो ग्राफ हमारा जितने भी दोस्तों बता रहा हूँ, जैसे ये क्या तुम्हारी स्पीड है, ये क्या तुम्हारी आर्मेचर धारा। जैसे जैसे मैं स्पीड को बढ़ाता गया क्या होगा दोस्तों, स्पीड बढ़ेगी तो थोड़ा बहुत क्या होगा, इसके अंदर करंट होगा, इस कंडीशन का इसका ग्राफ बन जाएगा। जैसे मैं बात करूँ यहीं पर, इसका जो ग्राफ इस कंडीशन से बन के आएगा। स्पीड बढ़ेगी यानी स्पीड बढ़ेगी तो आर्मेचर धारा की वैल्यू कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आर्मेचर धारा की वैल्यू बढ़ेगी तो स्पीड कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब दोस्तों और जैसे मैं बात करूँ, तीसरा बनता है तुम्हारा, जो तीसरा ग्राफ बनता है तुम्हारा यानी टॉर्क और स्पीड के बीच में। किसके बीच में दोस्तों, टॉर्क और स्पीड के बीच में। स्पीड क्या होती है दोस्तों, गति के बीच, और गति के बीच में जैसे क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, हमें पता है, यानी होता था n प्रोपोर्शनल बराबर 5 होता है, और हमें पता है t प्रोपोर्शनल क्या होता है, यानी ये होगा तुम्हारा n प्रोपोर्शनल बराबर 5, और हमें पता है कि t प्रोपोर्शनल क्या होता है दोस्तों, k इंटू 5 होता है, 5 आई है। अब ये होगा तुम्हारा दोस्तों, यानी t प्रोपोर्शनल 5 इंटू आई होगा, तो ये भी किसके होगा, फ्लक्स किसके होगा तुम्हारा, आर जो तुम्हारे किसके बराबर, टॉर्क के बराबर। तो इसके स्थान पर क्या रख सकता हूँ, फ्लक्स के स्थान पर क्या रख सकता हूँ, टॉर्क रख सकता हूँ। तो n प्रोपोर्शनल क्या होगा, 1/t। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो टॉर्क कैसे होगा, कम होगा, और टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड कैसे हो जाएगी, कम। तो इस कंडीशन का जो ग्राफ बनेगा तुम्हारा, यानी तुम्हारे किसके बीच में, टॉर्क और किसके बीच में, स्पीड के बीच में, तो कैसा बनेगा, इस कंडीशन का। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो टॉर्क भी कैसा बढ़ेगा तुम्हारा, यानी बढ़ेगा तुम्हारा, तो इस कंडीशन का ग्राफ बनेगा। तो ये भी दोस्तों तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम्हारे, ये भी तुम्हारे कभी कभी दोस्तों फ्लक्स दे दे आर्मेचर धारा के स्थान पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्लक्स लगा सकते हैं। जो भी तो इसमें क्या होता है, यानी आर्मेचर धारा है तुम्हारी, वही क्या होता है तुम्हारा, जैसे आर्मेचर धारा इसमें सीरीज में कैसे होती है दोस्तों, यानी लो यानी आर्मेचर धारा और फील्ड करंट है तुम्हारी, और तुम्हारी जो सप्लाई करंट है, वो तीनों कैसी होती हैं, बराबर होती है। अब दोस्तों जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी दोस्तों क्वेश्चन है तुम्हारे। और दोस्तों जैसे मैंने बताया था तुम्हारे, और भी क्वेश्चन जैसे बनता है तुम्हारा, जैसे बन जाता है, जैसे तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग कैसे हो जाए, तुम्हारी ओपन हो जाए, यानी इसकी जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, जैसे सीरीज जनरेटर है, इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो ओपन हो जाए, तो ऐसी कंडीशन मोटर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ये भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये भी तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन है दोस्तों। जब मोटर क्या हो, तुम्हारी कार्य कर रही हो, यानी चल रही हो, ऐसी कंडीशन में जब क्या होती है, तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाती है, ऐसी कंडीशन में मोटर क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा दोस्तों शंट मोटर के बारे में, तो शंट मोटर के क्वेश्चन होंगे दोस्तों, उसके बारे में बताऊंगा। तो थैंक यू, नई वीडियो की ओर चलते हैं दोस्तों, कल मिलते हैं।